हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड। यहाँ आपको फ़िज़िक्स के टॉपिक्स की इजीली एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के यूनिट 1 फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के टॉपिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? A quantity which can be measured and by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of laws is called a physical quantity। मतलब क्या? कोई भी क्वांटिटी जिसे आप मेज़र कर सकते हैं और उसे लॉज के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। फिज़िक्स जो है हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। हम अपने चारों ओर बहुत सारी फ़िज़िकल हैपनिंग्स देखते रहते हैं। तो उसमें से कुछ फ़िज़िकल हैपनिंग्स ऐसी होती हैं जो हम मेज़र कर सकते हैं और कुछ फ़िज़िकल हैपनिंग्स ऐसी होती हैं जो हम मेज़र नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें लेंथ की, मास की, टाइम की, फोर्स की, तो ये सारी ही चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हैपनिंग्स होती हैं जो हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, सोरो, जॉय। ये सारी वो फिज़िकल हैपनिंग्स हैं कि आप इन्हें मेज़र नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई इंसान खुश है तो आप ये देख सकते हैं कि वो खुश है, लेकिन आपके पास कोई भी मेज़रमेंट या कोई भी स्केल अवेलेबल नहीं है जिससे आप मेज़र करके ये बता दें कि वो कितना खुश है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे देखकर ये बता सकते हैं कि वो ज़्यादा खुश है या वो कम खुश है, लेकिन हम कोई भी एक्यूरेट मेज़रमेंट हैप्पीनेस से रिगार्डिंग नहीं दे सकते। तो वो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तो किसी भी क्वांटिटी के फ़िज़िकल क्वांटिटी होने के लिए दो कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ विच कैन बी मेजर्ड, जो नापी जा सके, एंड द अदर कंडीशन इज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज, जो लॉज में एक्सप्रेस की जा सके। अगर किसी भी क्वांटिटी में ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं, यानी हम उसे मेज़र भी कर सकते हैं और हम उसे लॉज की इक्वेशंस की फॉर्म में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, तो वो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। एग्जांपल्स आपको दिख ही रहे हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स है। और भी क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एक्चुअल में बहुत सारी होती हैं। जितनी भी क्वांटिटीज़ हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं सभी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। आइए और इनके बारे में देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, various happenings in life, example happiness, sorrow, etc., are not physical quantities because these cannot be measured। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि और भी हमारी हैपनिंग्स होती हैं, जैसे कि हैप्पीनेस है, सोरो है, तो ये क्वांटिटी तो हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वांटिटी नहीं है, ये क्वांटिटी हैं, लेकिन फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इन्हें एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, मेज़रमेंट की नीड ही हमें क्यों पड़ती है। भाई ऐसा क्या, क्यों मेज़रमेंट क्यों ज़रूरी है एक्चुअली? तो मेज़रमेंट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड टू प्रूव फिज़िकल लॉज और इक्वेशंस। मेज़रमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी चीज़ की हमें मैग्नीट्यूड की नीड पड़ती है, यानी हमें एक्यूरेसी की नीड पड़ती है कि वो चीज़ है कितनी। उसी के बेसिस पे हम उसे फिज़िकल लॉज और इक्वेशंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि अगर कोई इंसान खुश है और कितना खुश है हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते, तो हम दो लोगों की खुशी को कंपेयर करके एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन किससे कितना खुश है। हाँ, हम इतना तो बता सकते हैं
कि ये कम खुश है, ये ज़्यादा खुश है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों की हैप्पीनेस को कंपेयर करके ये बताइए कि दोनों में से कौन किससे कितना ज़्यादा खुश है, तो हम एक्यूरेटली ये चीज़ नहीं बता सकते। तो इसलिए हमें मेज़रमेंट की नीड पड़ती है। अब अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, उसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है यूनिट। अगर एक भी चीज़ गायब है आपके पास, तो आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मीटर। 5 मीटर क्या है? एक लेंथ है। 5 मीटर मीन्स अ लेंथ विच इज़ 5 टाइम्स ऑफ यूनिट लेंथ। तो अगर हमने कोई लेंथ की बात करी जो कि 5 मीटर है, तो हमारे 5 मीटर कहने का क्या मतलब है? हमारे 5 मीटर कहने का मतलब ये है कि वो लेंथ उस यूनिट लेंथ की जिससे हम मेज़र कर रहे हैं 5 गुनी है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम दो चीज़ों का कंपेयर करके, एक चीज़ से कंपेयर करके दूसरी चीज़ को बताते हैं, ठीक है। तो मेज़रमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जब भी आप किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करके बताइए, तो आपको सबसे पहले नीड होगी एक स्केल की, चाहे वो मिलीमीटर स्केल हो, सेंटीमीटर स्केल हो, मीटर स्केल हो, लेकिन आपको किसी न किसी एक स्केल की नीड होगी। और फिर आप मुझे उसकी वैल्यू बताएंगे। तो उसकी वैल्यू आप कैसे बताएंगे? आप उसकी वैल्यू उस स्केल से कंपेयर करके बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेज़रमेंट है वो बेसिकली एक प्रोसेस है कंपैरिजन का। और हम कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है यूनिट, ठीक। हेयर जो हमने एग्जाम्पल लिया 5 मीटर, तो हेयर 5 रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड which is a numerical value, and meter represents the unit of the quantity. Okay, अब physical quantity is written as, अब बात ये आती है कि हम physical quantity को लिखेंगे कैसे। भाई हमें लिखना तो पड़ेगा ना। तो physical quantity को हम लिखते हैं physical quantity is equal to magnitude into unit, उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट की फॉर्म में। अगर इसका हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू यू, वेयर N रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U रिप्रेजेंट्स द यूनिट। तो आज हमने पढ़ा कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है और फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, और जो हमारे सराउंडिंग में फ़िज़िकल हैपनिंग्स होती हैं उनमें से कौन सी क्वांटिटी को हम फिज़िकल क्वांटिटी बोल सकते हैं और कौन सी क्वांटिटी को हम फिज़िकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। अब जब हमने बात करी फ़िज़िकल क्वांटिटी की, तो उसमें हमें ये पता चला कि हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ की नीड होती है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट में कुछ रिलेशन भी होता है, तो आइए वो देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है, वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है? दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर घटेगी तो दूसरी की वैल्यू बढ़ेगी, या इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स उल्टा, किसी एक की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरी की घटेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास 1 kg शुगर है और हमने आपसे कहा कि भाई इसे ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो आप बोल देंगे कि ये 1000 ग्राम के इक्वल है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि केजी बड़ा है या ग्राम बड़ा है,
तो आप बोलेंगे कि केजी बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है। तो जब केजी बड़ी यूनिट है तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो छोटा है। और जब हम इधर देखते हैं ग्राम जो कि छोटी यूनिट है तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड वो बड़ा है। तो यहाँ हम इजीली समझ सकते हैं कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर उसकी यूनिट बड़ी होगी तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, और अगर हम उसकी यूनिट को छोटा कर देते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।